अभी तक हमने बात कर ली है कि लॉयन और कैमल आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पेज है उसके बारे में जानते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। उसके बाद कैमल स्माइलिंग, कैमल ने क्या किया, स्माइल करते हुए। ब्रैकेट में मैंने बताया था क्या है, एक्शन, मतलब वो कैसा एक्शन कर रहे हैं वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। कैमल ने स्माइलिंग यानी कि स्माइल करते हुए पूछा, डू स्माइल ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। स्माइली भी भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो उसमें ऐसे वाला फेस आता है, यहाँ पे रेड रेड से वो आ जाते हैं। कैमल स्माइलिंग यानी कि ऊंट ने क्या किया, स्माइल करते हुए बोला, सो आई एम, वो तो मैं हूँ। जैसे कैमल क्या बोल रहा था अभी तक, आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, और लोयन क्या बोल रहा है, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो कैमल ने बोला, जब उसने बोला कि तुम जहाज नहीं हो तुम तो जानवर हो, तो कैमल ने बोला वो तो मैं हूँ, सो आई एम, वो तो मुझे पता है कि मैं जानवर हूँ। बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे नहीं पता, मैं जहाज नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे क्या बुलाते हैं, शीप ऑफ द डेजर्ट। लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे पता है मैं जानवर हूँ, एनिमल हूँ मैं, लेकिन लोग मुझे शीप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, और वो कह रहा है कि मुझे क्यों बुलाते हैं वो भी बताता है। कह रहा है देखो सुनो, लोग मुझे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान में जो गर्म रेत होता है, हॉट आफ्टरनून, दोपहर में, गर्मियों में दोपहर में सूरज की बहुत तपती गर्मी होती है, जमीन क्या हो जाती है, गर्म, ऐसे ही रेत भी गर्म हो जाता है। कह रहा है मैं उसके ऊपर से भी चल सकता हूँ। आपको अगर नंगे पैर चला देंगे गर्मियों में ऐसे गर्म फर्श पे तो क्या होगा, क्या हो जाता है, पैर में छाले जल जाते हैं, नीचे छाले पड़ जाएंगे। लेकिन ऊँट कह रहा है कि मैं ऐसे जब रेत बहुत गर्म होता है दोपहर में तब भी मैं उसके ऊपर से चल सकता हूँ। लोयन, द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी, कह रहा है जो रेत है ना जो वो बहुत गर्म होती है, जल रही है बिल्कुल एकदम सी आग की तरह, बर्न जलना, लेकिन इट डजंट बॉदर मी, बॉदर का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, कह रहा है लेकिन ये मुझे कोई परेशान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पैरों में हो सकता है जादू लगाओ। देखते हैं कैमल क्या बताता है, क्यों नहीं परेशान करती। आगे पढ़ते, आगे कह रहा है लोयन, आई कांट बिलीव इट, शेर क्या कह रहा है, बिलीव मीन भरोसा करना, विश्वास करना। कह रहा है आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि ऐसा हो सकता है कि रेत जल रही है, तुम उसके ऊपर से जा रहे हो, तुम्हारे पैर ही नहीं जल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं विश्वास है इस बात पे। आप देखिए लोयन क्या कह रहा है, कैमल क्या कह रहा है, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, क्या तुम चल के दिखाओगे, जो जल रही है रेत, जो डेजर्ट है गर्म है जो रेत, क्या तुम उसके ऊपर से चल के दिखा दोगे, चल सकते हो क्या तुम, पूछ रहा है। देखो दोनों बातें कर रहे हैं अभी, एक बार लोयन बोल रहा है एक बार कैमल बोल रहा है। अब लोयन कह रहा है ब्लिंकिंग, क्या मतलब हुआ हमारी, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मीन्स वेरी गुड, आंखें ना देखो, हमारी आंखें अपने आप झपकती रहती है, ब्लिंक मीन्स आंखें झपकाना। देखो हम बोल रहे हैं बीच में अपने आप ही झपक जाती है, हमें कुछ किराया विराया नहीं देना पड़ता, इनके लिए नहीं देना पड़ता ना इनको बोलना पड़ता झपक जा भाई नहीं। तो ब्लिंकिंग मीन्स शेर ने आंखें झपकाते हुए बोला, ब्लिंक करना, यस आईज को ब्लिंक करते हैं। ठीक है, हमने पीछे पोएम में भी किया था, आईज आर फॉर ब्लिंकिंग, किया था ना, यस मैम। तो लोयन ने ब्लिंकिंग, ब्रैकेट में ब्लिंकिंग दिया हुआ है, इसका मतलब शेर क्या कर रहा है, आंखें झपका रहा है, हो सकता है कुछ लग गया होगा उसकी आंखों पे। हाँ क्या कह रहा है, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, मैं ये तो नहीं कर सकता, मतलब मैं वो गर्म रेत के ऊपर तो नहीं चल सकता, बट मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में बहुत जोर से दौड़ सकता हूँ। दौड़ता ऐसे टीवी वगैरह में देखते हो आप लोग, कह रहा है मैं जंगल में बहुत जोर से दौड़ सकता हूँ, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। आगे कैमल क्या कह रहा है, विद डिस्डेन, डिस्डेन मीन्स होता है किसी की बात स्वीकार नहीं करना, किसी की बात का सम्मान नहीं करना। कैमल ने क्या बोला कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो जंगल में बहुत जोर से दौड़ सकता हूँ। ऊंट ने क्या किया, उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, किसी की बात नहीं मानना, अवज्ञा करना उसकी। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया आपने वो सब किया ही नहीं, इसको बोलते हैं डिस्डेन। क्या बोलते हैं, डिस्डेन। तो कैमल ने क्या किया, विद डिस्डेन, मतलब कैमल ने उसकी बात मानी ही नहीं, सुनी ही नहीं इस शेर की क्या कह रहा है एवरी एनिमल कैन डू दैट, ये तो सब कोई जानवर कर सकते हैं, जंगल में तुम कह रहे हो दौड़ सकता हूँ मैं, ये तो सारे जानवर दौड़ते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, कह रहा मैं भी रेत पे दौड़ सकता हूँ, सैंड मीन्स मिट्टी,
रेत है, कर मैं भी उस पर दौड़ सकता हूँ। और वो कैसे दौड़ सकता है? आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। 25 kilometers, more than one? Yes, 25 is more than one, so we use kilometers. किलोमीटर्स क्या होता है, वो आपने मैथ में सीखा है ना, हमारी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसको मेजर करने का एक तरीका कि ये इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर। आप बोलते हो ना, यहाँ से भिवानी 30 किलोमीटर है, यहाँ से हिसार 50 किलोमीटर है, मतलब वो कितना दूर है। तो उसने क्या बोला, मान लिया वो इस पॉइंट पे है और ये पॉइंट की दूरी है 25 किलोमीटर की, मान लिया। किलोमीटर को हम ऐसे दिखाते हैं, मैथ में सीखा है ना सभी बच्चों ने। मान लिया ये वाला पॉइंट है और इस वाले पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर है, इनके दोनों के बीच का। मैं वैसे जूम करके बता रही हूँ, वैसे इतना तो 25 किलोमीटर नहीं है, मैं बोर्ड पर बना के दिखा रही हूँ। तो ये कह रहे हैं ये 25 किलोमीटर की दूरी में कितनी देर में क्या कर सकता हूँ? 1 घंटे में। यानी कि अगर ऊँट यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा तो उसको 1 घंटा लगेगा। मतलब तो हम इसको लिखेंगे 25 किलोमीटर पर, ये वाला साइन होता है पर का, एक के लिए आर के लिए हम एक्स साइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 किलोमीटर पर आवर। सभी बच्चे रिपीट करेंगे मेरे साथ। 25 मतलब क्या हुआ कि पर आवर का मतलब है 1 घंटे में कितना दौड़ सकता है? 25 किलोमीटर। आज आप लोग एक काम कर रहे हैं, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने पेरेंट्स से लगभग पूछ लेना कि वहां तक होता है, दौड़ करके देखना आपको कितने मिनट लगते हैं या कितने घंटे लगते हैं। 1 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, दौड़ जाओगे है। यहाँ भी हम अपने ग्राउंड में करवा के देख लेंगे। ओके, हम ग्राउंड में करवा के देखेंगे कि एक बच्चा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितनी देर में करता है, फिर वो आपकी स्पीड होगी। मान लिया एक बच्चे ने 10 मिनट में दौड़ लिया 1 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे 10 मिनट्स पर 10 मिनट, या फिर हम लिखेंगे 1 किलोमीटर पर 10 मिनट। अब यहाँ पे 10 मिनट्स को हम लिखेंगे, या तो 10 मिनट्स लिख सकते हैं या फिर आप इसको आर में चेंज करेंगे, पॉइंट में आएगा। ठीक है, ईशान कैन रन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, हम ग्राउंड में बच्चों को दौड़ा करके देख लेंगे, सबकी स्पीड निकाल लेंगे किसकी कितनी स्पीड है। ओके चलिए, जो तुम्हारे मान लिया आप किसी के साथ पेरेंट्स के साथ गाड़ी में जा रहे हो, जो बोलते हैं ना 80 की स्पीड चल रही है, 100 की स्पीड चल रही है, बोलते हैं ना, सुना है ऐसा? आपके जैसे पापा चला रहे हैं, आप बोलते हैं वो 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। तो 100 की स्पीड का मतलब क्या है, सुन ले। अगर आपके पापा ने बोल रहा है कि अरे 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुए, तो 100 की स्पीड का मतलब है 100 किलोमीटर पर आवर। गाड़ियों में वो मेजरमेंट होता है, इनमें वो गाड़ी मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर चली जाती है, इसका मतलब ये होता है। आज जब तुम्हारे अपने पापा से सब बच्चे पूछेंगे, बेटा ध्यान से सुनेंगे, सब बच्चे अपने पापा से पूछेंगे कि आप गाड़ी या बाइक कितने पे स्पीड पे चलाते हो, तो वो बोलेंगे हम 80 की स्पीड पे चलाते हैं, हम तो 40 की स्पीड पे चलाते हैं। तो उसका मतलब है कि वो 1 घंटे में उतना चले जाते हैं। बस एक लाइन और है, लिसन केयरफुली, एक लाइन और है बस। अब लॉयन क्या कह रहा है? अब उसने उसकी बात को माना नहीं, उसकी मनमानी नहीं गई, उसकी बात नहीं मानी, उसको अस्वीकार कर दिया। आप देखिए शेर क्या कह रहा है, जब उसने ऐसे बोला कि मैं रेस में 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकता हूँ, तो लॉयन वंडरिंग, वंडर मीन्स वंडर में फेशियल एक्सप्रेशन में हमने किया था। मान लिया आप यहाँ पे एक इतना बड़ा खली आ जाए मेरे पास, खली, तो तुम क्या बोलोगे? वो कितना बड़ा आदमी है, ऐसे बोलोगे ना। मुंह कैसे बनेगा सभी का? हाँ? अब मैं यहाँ पे जादू कर दूं और मेरे हाथ से छू 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 और हीरा निकल जाए, तो क्या बोलोगे तुम? वंडरिंग, वंडर, इसी से बना वंडरिंगली। वंडरिंगली मतलब हैरान हो गया वो। क्या हो गया शेर? हैरान हो गया। देखो शेर का मुंह ऐसे करो। चलिए, हाउ कैन यू डू दैट? ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? रेत में तो पैर धंस जाते हो, तुम 25 की स्पीड में कैसे दौड़ दोगे? हैं? तो अभी शेर को पूछने दो, देखते हैं ऊँट क्या जवाब देता है, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, वेरी गुड।